हाय एवरीवन, मैं आर के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज के वीडियो में बात करेंगे जो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहाँ कहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है। अभी तक आज 9 जनवरी है, पर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का चॉइस फिलिंग बिगिन नहीं हुई है। इस बार की जो काउंसलिंग है नीट पीजी 2024 के बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। आप देख सकते हैं 2025 का जून में ही स्टार्ट होने वाली है इसका एग्ज़ाम, पर अभी तक ये ख़त्म होने का नाम ले रही है और डिले पे डिले होते जा रही है। पर हो सकता है आज लेट नाइट या कल मॉर्निंग, कल इवनिंग टाइम तक आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का जो चॉइस फिलिंग वो फिर से स्टार्ट हो जाए। चलिए हम बात करते हैं न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन रीओपन है। तो यूपी में आप राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। चॉइस फिलिंग का डेट अभी नहीं दिया गया है। 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यहाँ पे आप 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार का सेम 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तेलंगाना का भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, हम आज बात करते हैं जो एस्पिरेंट्स न्यूली क्वालिफाइड हैं, जिनको सीट चाहिए, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहते हैं इस बार, तो उनके लिए जिनका रैंक 1,90,000 बिटवीन है। हम बात करेंगे सभी ब्रांचेज को, अपर क्लिनिकल ब्रांचेज और लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज दोनों को हम मेंशन कर किए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जिनका रैंक 1,25,000 है उनको कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके चलना होगा, कौन कौन से स्टेट को उनको टारगेट करके चलना होगा। हम अगर आप लो बजट में भी ब्रांचेस देख रहे हो, आप 60 लाख 65 लाख, अगर आप रैंक 1,25,000 के पे है, 60 लाख 65 लाख के पोस्ट अगर एमडी रेडू डायग्नोस्टिक डर्मेटोलॉजी जैसे ब्रांचेस देख रहे हो, तो आपको डीम्ड में साउथ की जो डीम्ड है वहाँ पे आपको इस बजट पे सीट मिल सकती है। वहाँ पे भी अभी सीटें वैकेंट हैं। एमडी रेडू डायग्नोस्टिक आप अगर देख रहे हैं तो डीम्ड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यहाँ पे 2 लाख का डीम्ड किया जाता है अलग से। हिमाचल प्रदेश में आप जहाँ पे एक ही कॉलेज है एमएमयू सोलन, बिहार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटका के जो क्यू कोटा और एनआरआई कोटा का जो दोनों सीट है वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र एनआरआई कोटा का सीट और इंटरनल कोटा का जो सीट है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटा का भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है आपको, अदर कोटा के भी सीट आपको यहाँ पे मिल सकती है। राजस्थान की जो मैनेजमेंट कोटा की जो महंगी सीट है, जिनका बजट 1.2 एनएम पर एनएम है, 1 CR के अप्रोक्स आपको जाता है, जैसे कि पैसिफिक पिम्स निम्स, यहाँ पे अभी भी एमडी रेडियो डायग्नोस्टिक्स की सीटें वैकेंट है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेडिसिन की बात करें तो डीम्ड में अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और बिहार में भी अप्लाई कर सकते हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में और लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज में सीटें अभी भी वैकेंट हैं। एमडी डर्मेटोलॉजी डीम्ड में अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रैंक 1,25,000 के बीच में है। एमडी पीडियाट्रिक्स डीम्ड में अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, कर्नाटका में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीजीवाई डीम्ड में अप्लाई आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स में भी सीटें हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग चाहिए, अगर आपको डिसेंट कॉलेज चाहिए जहाँ पे पेशेंट लोड, जहाँ पे स्टाइपेंड भी आपको मंथली मिलता हो ऑन हैंड, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आपके बजट में, क्योंकि राउंड 3 बहुत ट्रिकी होने वाला है, यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग है वो देखिए करें। कर्नाटका जो स्टेट मैंने मेंशन किया, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया जाता है। तो कर्नाटका पे जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। ऑर्थोपेडिक्स के लिए आप डीम्ड बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं। एमडी टीबी एंड चेस्ट भी आप डीम्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका में आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी अभी भी रहेगी। एमएस जनरल सर्जरी डीम्ड हरियाणा, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में आपका अगर रैंक 1,25,000 के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्थल्मोलॉजी अगर डीम्ड बिहार में भी इसकी सीटें वैकेंट है, उत्तर प्रदेश में है,
महाराष्ट्र प्रदेश में भी सीटें मिलने की आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। यूपी में भी आपको अगर ऑप्शन जो है आप ब्रांच देख रहे हैं, आपका रैंक अगर 1,08,000 के बीच में है, 10,000 के बीच में है, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजी यहाँ पे मिल सकती है। राजस्थान की जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है 1,20,000 लाख के अप्रोक्स आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में आपको NRI कोटा की जो सीट है ऑप्थेल्मोलॉजी आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में अप्लाई कर सकते हैं। साइकेट्री के लिए डीम्ड उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आप अप्लाई कर सकते हैं। ENT आप अगर देख रहे हैं तो डीम्ड यूपी में भी मिलने की पॉसिबिलिटी 110% रहेगी अगर वो रैंक 1,10,000 के बीच में है या 20,000 के बीच में है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु में भी अप्लाई कर सकते हैं। एनेस्थेसिया डीम्ड में अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में भी सीटें मिलने की पॉसिबिलिटी है आपको। यूपी में भी आपका रैंक 1,10,000 के 1,50,000 के अप्रोक्स में भी है, तो आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटका के जो क्यू कोटा और अदर कोटा के जो सीटें हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका रैंक 1,25,000 बिटवीन 1,50,000 के बीच में है और आप MD रेडियो डायग्नोसिस देख रहे हैं तो डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार भी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेडिसिन डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं। MD डर्मेटोलॉजी डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र। कर्नाटका के जो क्यू कोटा की जो सीट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको NRI कोटा की सीट नहीं चाहिए। NRI कोटा का सीट बहुत से एस्पिरेंट्स इस बार इसलिए भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा इशू आया है। ऑल इंडिया कोटा डीम्ड में रिपोर्टिंग के टाइम में या फिर स्टेट कोटा के जो भी NRI एस्पिरेंट्स थे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो डॉलर में फीस सबमिट नहीं कर पाए कॉलेज में, उनको रिपोर्टिंग नहीं किया गया। तो NRI से जो जा रहे हैं वो सोच समझ कर करें। डिपेंड करता है कि वो कौन से काउंसलर हायर करके या किससे वो स्पॉन्सरिंग करवा रहे हैं। पीडियाट्रिक्स ब्रांच आप डीम्ड और कर्नाटका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OBGY भी आप डीम्ड कर्नाटका में अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स अगर आप ब्रांच देख रहे हैं तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो महंगी सीट है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल सर्जरी डीम्ड बहुत सारे जो काउंसलर हैं यूट्यूब बता रहे हैं कि जिनका रैंक 1,30,000, मेरे पास कॉल आया था कि किसी एक्सपीरियंस का जिनका रैंक 1,25,000-35,000 के बीच में है, उनको रेडियो डायग्नोसिस राजस्थान की जो महंगी सीट्स है रेडियो वहाँ पे आप मिलने की पॉसिबिलिटी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हायर क्लिनिकल ब्रांचेज रेडियो, जनरल मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी जैसे ब्रांचेज राजस्थान में बहुत ही कम कॉलेजेज में है और जिसका कटअप भी हाई जाने वाला है, तो मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है जिनका रैंक 1,25,000 1,50,000 थे। TB एंड चेस्ट की बात करूं तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में वो देख सकते हैं। जनरल सर्जरी डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अप्लाई वो कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डीम्ड कर्नाटका, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश में वो अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो 5 लाख है और यहाँ पे कॉलेजेज में कई कॉलेजेज में बैंक गारंटी भी देखी जाती है। तो काउंसलिंग जो राजस्थान की है वो सोच समझ के करें। हालांकि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की जो फीसेस है वो निगोशिएटेबल होती है। अगर आप चाहते हैं निगोशिएट करना तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो गिवन नंबर में दिया हुआ है। इमरजेंसी मेडिसिन हरियाणा, कर्नाटका अप्लाई कर सकते हैं। ENT अगर आप देख रहे हैं तो डीम्ड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में अप्लाई कर सकते हैं। एनेस्थेसिया डीम्ड बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यूपी, ये सारे स्टेट्स में भी आपको चांसेस मिलेंगे। यूपी में माइनर चांसेस है आपको एनेस्थेसिया मिलने का अगर आपका रैंक 1,25,000 1,27,000 के बीच में। महाराष्ट्र में आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट, NRI कोटा की सीटें मिलेगी। कर्नाटका में अदर कोटा के और बिहार में आपको NRI कोटा की सीट मिलने की चांसेस है अगर आपका रैंक 1,25,000 है। जिनका रैंक 1,50,000 1,90,000 है, जो रिवाइज कटअप आने के बाद जस्ट क्वालिफाइड हुए हैं और वो MD रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच देख रहे हैं तो उनको बजट 1.3 CR आएगा। इनको कर्नाटका के जो क्यू कोटा और NRI कोटा की सीटें वहाँ पे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है और वेस्ट बंगाल के भी आप चांस ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3
यहाँ पे तीनों राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, चारों राउंड में स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड वो भी होगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा वेस्ट बंगाल में। एक ऐसा स्टेट, वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जनरल मेडिसिन आपको डीम्ड कर्नाटका और कि यहाँ पे IKN में भी सीटें वैकेंट है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे भी आप चांस ले सकते हैं, यहाँ पे भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी कर्नाटका में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको डीम्ड में डर्मेटोलॉजी देख रहे हैं तो आपको 1,50,000 के ऊपर आपको रैंक है, तो आपको ये सीट नहीं मिलेगी। पीडियाट्रिक्स के लिए आपको डीम्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं। OBGY डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रैंक 1,50,000 1,90,000 के जस्ट क्वालिफाइड हैं। ऑर्थोपेडिक्स डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अप्लाई आप कर सकते हैं और आपका रैंक 1,50,000 के अपर साइड है। तो जनरल सर्जरी की मैं बात करूं, आपका 40 to 80 लाख के अप्रोक्स डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप जो भी क्वेरी है आपकी, आपके रैंक पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप इवेंट नंबर पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारा टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे और आप अपडेटेड रहो। जनरल सर्जरी आपको डीम्ड कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो NRI कोटा की जो सीटें हैं और मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डीम्ड महाराष्ट्र और राजस्थान में, और कर्नाटका के जो क्यू कोटा की सीटें हैं वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन कर्नाटका में ही आपको पॉसिबिलिटी है मनली, अगर आपका रैंक 1,50,000 और 1,90,000 के बीच है तो ओनली वन पॉसिबिलिटी जो है वो कर्नाटका के क्यू कोटा ही है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एनेस्थीसिया 18 लाख, 15 लाख, 60 लाख और 65 लाख की per annum की फीस जो है, और आपका रैंक 1,50,000 के अपर साइड है, 1,60,000, 1,65,000, 1,70,000 भी है, तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका में। तो आप ये सब देख रहे हैं जो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं अगर आपको इस बार ड्रॉप आउट नहीं लेना है तो। हमारा ऑल ओवर इंडिया में 4 ब्रांचेज है, आप चाहे तो वेस्ट बंगाल में विजिट कर सकते हैं, नवी मुंबई वासी में विजिट कर सकते हैं, बेंगलुरु में विजिट कर सकते हैं, चाहे तो आप राजस्थान जयपुर में विजिट कर सकते हैं जो हमारा ऑफिस है। हम आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ला देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।